बचपन की छोटी सी बात से स्टार्ट करना चाहूंगा। जब हम बहुत छोटे थे, अराउंड 5th to 6th क्लास में, सडनली मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, संतोष तुझे पता है एसएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एज मुझे टीचर ने बताया था कि भाई एसएसटी होता है सोशल स्टडीज। तो मैंने कहा सोशल स्टडीज? उसने बोला नहीं, एसएसटी मतलब सालों साल टेंशन। आप मुझे अभी वीडियो को पॉज करो, मुझे बताना कि कितने बच्चे को लगता है कि एसएसटी सच में सालों साल टेंशन है। दिक्कत क्या होती है, मैथ साइंस को पढ़ पढ़कर उतना टाइम मिल नहीं पाता है कि आप एसएसटी को पढ़ो। ऐसे में आपको यह लगता है कि एसएसटी सिर्फ जो आपने सुनी है कि यहां पर हिस्ट्री पे डेट्स होते हैं, बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, आपको याद करना होता है। आप सबको बता दूं यार, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। आज इस वीडियो के अंदर ना मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूं विद डिटेल प्रूफ, क्योंकि आप उसके बिना मानते नहीं हो। आज इस वीडियो के एंड तक जाना। आपने एसएसटी के रिगार्डिंग बहुत सारी स्ट्रेटजी देखी होंगी और बहुत सी चीजें करी भी होंगी। आज मैं चाहता हूं कि ये 15 से 20 मिनट आप एबी के एसएसजे के प्लेटफॉर्म पे आए हो, आप इस वीडियो को देखना। आप इस वीडियो को देखने के बाद ना ये जरूर समझ जाओगे कि एसएसटी पे स्कोर कैसे करना है, एंड दैट्स द मेन थिंग। नॉलेज के साथ साथ स्कोर कैसे करना है। कुछ बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं कि सर एनसीईआरटी पे इतना सारा है, हम क्या याद करें? बड़े बड़े आंसर्स को कैसे लिखा जाए? सर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कहां से और कैसे की जाए? मैथ सर 5 मार्क्स का आता है, क्या इसको मास्टर कर सकते हैं? आप इस वीडियो के एंड तक जाओ, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर विद डिटेल प्रूफ आज आपको मिलने वाले हैं। दो चीजें होंगी, या तो आप वीडियो को देखकर इस पे एक प्यारा सा कमेंट करोगे सर एसएसटी सच में आसान है और हम सारी बातों करने वाले हैं। दूसरा, आप डिसलाइक करके मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर आपने क्या हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। मैं दोनों ही फीडबैक को एक्सेप्ट करूंगा, बट बच्चा आज जरूर देखना। मैं आपको दिल से कह रहा हूं, एसएसटी का टीचर तो नहीं हूं, बट आप इस वीडियो को देखोगे ना तो एसएसटी को पढ़ने के लिए सोर्सेस का पता चल जाएगा कि सर इतना करना है। दिक्कत क्या हो जाती है, आप जरूरत से ज्यादा चीजों को पढ़ते हो। नहीं, उतना नहीं करना। बहुत सिंपल सा है, पेपर के पैटर्न को लेकर मैंने समझाया हुआ है और साथ में हर चीज का सॉल्यूशन दिया हुआ है। और जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता, आप आए हो एबी के एसएसजे अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे के प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप क्लास 10 पे हो, जल्दी से वो लाल बटन दबा देना। साथ में वीडियो कंप्लीट करने के बाद अगर वीडियो पसंद आएगी तो 1 के लाइक्स का टारगेट है, क्या हम इसे पूरा कर सकते हैं? साथ में अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आएगी मुझे जरूर बताना, बाकी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग भी हम कुछ ऐसा ही करके आपके लिए अपलोड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपने यहां पर एसएसटी को कैसे मास्टर किया जाए और क्या हम एसएसटी पे 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्या पता 100 कर जाए। जो मैंने डिस्कशन किया हुआ है, यहां बहुत सारे पीडीएफ्स की मैंने बात की है, वो सब आपको मिलेगी एबी के एसएसजे के टेलीग्राम के चैनल पे। इसीलिए क्या कर रहे हो, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो। सो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को और मास्टर करते हैं अपने सोशल साइंस के इस सब्जेक्ट को। और 2024 में हम प्रॉमिस करते हैं 95 प्लस स्कोर जरूर करेंगे। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। यहां से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। और मेरे सामने जो पेपर है ये सीबीएसई के 2023 बोर्ड का पेपर है। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 80 मार्क्स का रहने वाला है। सर 20 मार्क्स कहां गए बच्चा? इंटरनल असेसमेंट है और इसको करने के लिए आपको 3 घंटे अलॉट किए जाएंगे। सर मुझे आप ये बताओ कि आप 2023 के पेपर को क्यों एनालिसिस कर रहे हो? देखा जाए बच्चा, जो इस बार सीबीएसई का एडिशनल प्रैक्टिस पेपर आपके सामने है ना, आप देखोगे यहां पर जो पैटर्न है, जहां पर आपके पास 6 सेक्शन है, टोटल मिला के 37 क्वेश्चन होंगे। सेम यही पैटर्न आपका लास्ट ईयर था, आप ध्यान से यहां पर देख सकते हो। और अच्छी बात यह है दोनों का पैटर्न सेम है, तो हमें लास्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस मिलेगा। दिक्कत क्या ना, आपको प्रूफ देना पड़ता है। अब बिल्कुल ध्यान दो, आपके पास एग्जाम पे 37 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 6 सेक्शन डिवाइड होंगे। यहां पर सबसे पहला जो कि आपका सेक्शन ए है, इस सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 के 20 आपके एमसीक्यूज होंगे, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। पक्का ना? ठीक है। अब इस एमसीक्यूज को ना मास्टर करने का सबसे बेस्ट तरीका देखो, और इस बेस्ट तरीके का जुगाड़ क्या है? आप सबको हमेशा ना अपनी प्यारी जो ये एनसीईआरटी की बुक्स है, इसमें हमेशा डाउट रहता है कि सर ये पढ़े ना पढ़े, ये सफिशिएंट है कि नहीं। तो मुझे पता है आप ऐसे तो मानोगे नहीं, है ना? तो एक बार छोटा सा प्रूफ दिखाता हूं और इसको पक्का देखने के बाद ना आपको तो क्या हो गया कि सर मजा आ गया। अब हम इस बुक को बहुत बहुत फेवरेट मानने वाले हैं। देखा जाए क्यों। आपके सामने ये बोर्ड का पेपर है। अब एक बार मैं दिखाता हूं किस तरीके से बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं कैसे एज इट इज एनसीईआरटी के देखा जाए। और बस ये आपको बताने के लिए ताकि आपको इस बुक की इंपॉर्टेंस पता चले। सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाए, आपसे क्या कह रहा है? Which one of the following reasons was called as the fabled city of gold है?
यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, आपके 4 ऑप्शन से पूछा गया किस यहां पर रीजन को फेवर्ड सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। आप आ जाओ हिस्ट्री के चैप्टर 3 पे, और एज इट इज जो मैंने यहां पर ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है बच्चा, देखो यस ई एल डोरेडो द फेवर्ड सिटी ऑफ गोल्ड, एक लाइन एनसीईआरटी की है बच्चा, और देखा जाए आपके यहां पर ऑप्शंस में वो सेम ऑप्शन था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, देखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बच्चा कि आपके पास यहां पर हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है नेशनलिस्ट इंडिया तो उसको वीडियो को पॉज करके मुझे आंसर देना, मुझे बहुत खुशी होगी। और देखा जाए सेम एज इट इज लाइन चैप्टर 2 से पढ़ा जाए, अंबेडकर एस्टेब्लिशेस डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन। आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका बी आर अंबेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, और ये लिया गया था यहां पर चैप्टर नंबर यस आपका बच्चा 5 से प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। आ जाओ चैप्टर नंबर 5 पे, और ये रहा चैप्टर 5। देखा जाए ये जो मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर रखा है, द रोमन चर्च ट्रबल्ड बाय सच इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलर रीडिंग्स एंड क्वेश्चनिंग्स ऑफ फेथ करते 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 यस बिगेन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रॉपर्टी बुक्स है। सर हमें आप ये क्यों दिखा रहे हो, इसलिए बताना चाह रहा हूं बच्चा, आप बात को समझो और एक दो और देख लो, आपको और मजा आएगा। उसके बाद बैक टू द मैं जो पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं बच्चा, यहां पर आ जाओ। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यहां पर तो उसका आंसर हो जाएगा आपका चर्च है। नेक्स्ट ये फिगर देखो, और इस फिगर में बोला गया, मुझे बताओ ये जो फिगर है वो क्या आपका बेस्ट सिग्निफाई कर रहा है जर्मनी के लिए। अब यहां पर आज जो सेम फिगर आपके एनसीईआरटी विच आपको मिल जाएगा एज इट इज। देखो सेम ये क्वेश्चन देखो आपके पास है बेटा, और सेम ये फिगर आपके एनसीईआरटी के बुक पर बना हुआ है। वैसे ही कुछ आप आगे जाओगे तो आप देखोगे यहां मैंने सारे एनसीईआरटी के ना बच्चा जो भी आपके क्वेश्चंस हैं सबको मार्क कर रखा है। एक बार और थोड़ा सा मजे लो बेटा। अब आ जाओ 5वां क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी से लिया था। देखो इतना बड़ा चौड़ा क्वेश्चन है, आप मानोगे नहीं, पूरा एनसीईआरटी का लाइन था। आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द गिवन फॉर्मेशन। देखो आपके पास ना यहां पर कुछ डाटा था, ये आपका डाटा है, डन है क्या, और आपको क्रॉप को पहचाना। एक बार ना इसको रीड कर लो जल्दी से, और अपने ज्योग्राफी के जल्दी से आप आ जाओ चैप्टर 4 एग्रीकल्चर पे, और ये रहा चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। देखो मैं कर रखा, देखो ये जो 3 पॉइंट है ना, ये तीनों पॉइंट आपके सिर्फ किसके लिए, पल्सेस के लिए। और यहां से देखो सेम बच्चा, देखो ये जो पॉइंट यहां इशारे कर रहे थे वो किसके लिए थे, पल्सेस के लिए, तो आपका पल्स राइट आंसर है। सेम 6 क्वेश्चन आ जाओगे तो आपको जो चैप्टर 2 है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, भैरवदेव दाकव सेंचुरी के लिए। और यहां पर आ जाओ, ये आपके वाइल्ड लाइफ से पूछा गया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और ये देखो ये सेम बच्चा यहां पर आपके पास क्वेश्चन है। अब इसका मतलब इवन एक नहीं बेटा, सारे आप देखो ये 7वां क्वेश्चन, आ जाओ चैप्टर 1 पे। चैप्टर 1 में यहां पर उसकी आंसर देखो, रहा द रनिंग वाटर कट्स थ्रू, इसको पढ़ो और यहां पर आ जाओ जल्दी से, यहां पर आ जाओ बेटा। और ये रहा रनिंग वाटर जस्ट अ सेकंड बच्चा, ये देखो रहा द रनिंग वाटर, ये रहा, और इसका ये एक गली रीजन का आंसर क्या, देखो एक थर्ड, और एक थर्ड इज द राइट आंसर। आप मानोगे नहीं बच्चा, एज इट इज जितने भी क्वेश्चंस आपके यहां पर हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी हैं, और सिर्फ इस क्वेश्चन पेपर में नहीं, जितने भी आपके बच्चा एमसीक्यूज आते हैं वो एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन होते हैं। तो मैं आप सबको कहूंगा ये जो आपका सेक्शन ए है जहां पर आपके 20 क्वेश्चंस हैं, इसको मास्टर करने का एक ही तरीका, आप जितना हो सके एनसीईआरटी को रीड करो और कुछ नहीं करना। आप हमेशा एनसीईआरटी बुक लो और हर एक लाइन को रीड करो। मैं आपसे बोलूंगा, मान लिया जाए आपको हिस्ट्री का चैप्टर समझना है तो आप ये भी कर सकते हैं। मैंने जो अपने टाइम में किया था कि जो एसएसटी है ना, मुझे मान लो सपोज कि इस पैराग्राफ की मीनिंग नहीं आ रही, तो मैं क्या करता था, इसी चैप्टर की ना हिंदी मीडियम की जो बुक होती है उसको डाउनलोड करके उसकी हिंदी पढ़ लेता था और यहां आता था। इससे मुझे चैप्टर का सारांश और चैप्टर का जो कहते हैं ना एक बेसिक्स है वो उसका आइडिया मिल जाता था। और जब आप ये कर लोगे देन सर हमें होता क्या, हम लाइन भूल जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है बच्चा, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, वो लाइन भूल जाता है। बट क्या करो, आपने एक बार एनसीईआरटी रीड करी ना, उसके बाद आप क्या करो, जितना हो सके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, एमसीक्यूज। और कैसे कर सकते हो, वो क्वेश्चंस करो जो लेटेस्ट पैटर्न पे डिजाइन है या आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और इसका ऐसा ही कुछ जुगाड़ हमारे पास है बच्चा। आप क्या कर सकते हो, ध्यान दो क्या है ये बच्चा, तब करना जब थोड़ा सा आपका सिलेबस हो जाए, जल्दबाजी मत करना। यहां पर आप देखोगे बेटा, आपके पास ना एक अरियंत की, अभी मैं दिखाऊंगा,
अरिहंत के यहां पर सीबीएसई का सैंपल पेपर है, डन है क्या? और इस सैंपल पेपर पे आपका जो लेटेस्ट पैटर्न है उस लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस को डिजाइन किए हुए हैं। अब आप यहां क्या कर सकते हो, क्या आप जाना किसी भी क्वेश्चन पे ना, मतलब किसी भी आपके पास यहां पर सैंपल पेपर है और 15 सैंपल पेपर है, आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में इसमें क्या होता है, हर चैप्टर के अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके बाद 15 सैंपल पेपर है। तो आप क्या करो, आप सैंपल पेपर कोई क्वेश्चन को रीड करो, मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको नहीं आया, आप उसके सोल्यूशन पे जाओ और ट्राई करो उसको एनसीईआरटी पे ढूंढने की। इससे क्या होगा, आपके हर एक लाइन एनसीईआरटी की आपको रट जाएगी बच्चा, ये 100% है। तो सेक्शन ए को आपको ऐसे ही मास्टर करना है, पक्की बात है। आ जाओ, अब सीधा कूद जाओ सेक्शन एफ पर। ये जो बी सी डी ई है इसको मैं अलग से बात करूंगा, पहले एफ पे आ जाओ। और साथ में अगर आप सब सैंपल पेपर को परचेज करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, जल्दी जाके आप बाय कर सकते हो, साथ में मैंने कमेंट पे पिन भी कर रखा है। और जब आप इसको बाय कर लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सेक्शन एफ आपका जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन, आप मानोगे नहीं, मैप आप एक दिन के अंदर ना, ये मेरा वादा है, 5 में से 5 आप स्कोर करो। कैसे, आप देखो, सबसे पहले तो ये है कि आपके लिए बच्चा मैंने यहां पर क्या कर रखा, ध्यान से बिल्कुल देखना। अच्छा, ये रहा आपके पास ये पीडीएफ है, जल्दी जाके अभी यहां पर ना ये जो आपका एबीके एसएच टेलीग्राम का चैनल है वो जाके ज्वाइन कर लेना। यहां पर मैं ये पीडीएफ, जितनी भी आपको पीडीएफ दिख रही है अपडेट करूंगा। आप देखो क्या है, आपने मार्केट से मैप लिया, बस आप एक गेम की तरह, अच्छा यहां पर चौरी चौरा, यहां पर चंपारण, यहां पर कोलकाता, यहां पर मद्रास, यहां पर नागपुर, आपको सिर्फ एक दिन पे, मतलब ऐसे मान लो हफ्ते पे 1-2 बार गेम खेलना है और रिवाइज करना। अच्छा उंगली रखे, अच्छा ये अहमदाबाद है, ये अमृतसर है, पक्का एक हो गया। सेम आपके इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया है, ये आपका हर एक यहां पर जो है ना, ये सारे मैप को मैंने अटैच कर रखा है। आप बस इन मैप की प्रैक्टिस करना। और सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है, मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बताओ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो आपका सेकंड सेशन कहां हुआ था, तो आपको वो स्टेट नहीं पता होता है। तो ऐसे के लिए जुगाड़ है, आपने कुछ नहीं करना, आप जिस प्लेटफॉर्म पर वीडियो देख रहे हो उसके यहां पर मैं लिंक अटैच कर दूंगा प्लेलिस्ट की, आप जाओ प्लेलिस्ट पर और आप यहां पर जाना। बच्चा कहां, देखो ये रहा आपके पास, ये रहा क्लास 10 सोशल साइंस मैप, ये शॉर्ट ट्रिक। आप जाओ, वैसे मैंने क्लिक किया, ध्यान से देखो, देखो क्लास 10 हिस्ट्री के मैप वर्क के अंदर यहां पर इंडियन नेशनल मूवमेंट के इंपॉर्टेंट सेंटर को आपको देख के जाना पड़ेगा। मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, ट्रिक से याद करा होगा, तो आपने पकड़ना गो, तो क्या बोलना है, गो चंपा गो, कहां पर गो, बिहार गो। तो इससे क्या होगा, इंडिगो प्लांटर आपको बिहार हो जाएगा। आप ट्रिक से याद कर लो लोकेशन और बस अपना गेम खेलो और ये सारी चीजों को लोकेट कर जाओ। ऐसे एक नहीं, सारे के सारे बच्चे आप मानोगे। देखो यहाँ पर एक डैम की, देखो इस एग्जांपल बच्चों आपका मैं बोलूंगा डैम का, जस्ट अस्सी को और मजा आने वाला है। और ये रहा प्यारा सा डैम का, आ जाओ, ये रहा, देखो ये रहा, देखो क्लास 10 ज्योग्राफी के मैप वर्क के अंदर यहाँ पर डैम और उसके लोकेशन को ट्रिक की फॉर्म पे सीखते हैं। लाल जामुन खाना है, लाल से सलाल, जामुन से जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बी को हक है हाई करने का मां को, बी को हक है हाई करने का मां को। इस तरीके से ना आप क्या करो, सारी लोकेशन को याद कर लो और बच्चा आप सारे मैप को ऐसे फिल करते जाओ। डन है क्या बच्चा, देखो ना, देखो ना, भकरा नंगल अभी क्या था ना, बोलो क्या है कि आपका बी को हक है हाई करने का। ऐसे करके आप सिर्फ ना हफ्ते में 1 या 2, आपको पता ही 5 मार्क्स आने ही है, बस आप लोकेट करो। बस यहां पर इस सारे मैप की प्रैक्टिस करनी है और आप ये ट्रिक जरूर देखना, आपके बहुत काम आएगी। और चाची कसम कह रहा हूं, वो करने के बाद आप क्या करोगे, जो सैंपल पेपर आपके पास होगा, जो भी सैंपल पेपर होगा, मान लो क्या एग्जांपल है, ये जो आपका बोर्ड का पेपर था, यहां पर जो कैसे क्वेश्चन आया, तो जस्ट अ सेकंड देखो ये रहा कि बताओ नेम द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन। उसके आप क्या करो, जो भी आपको मैप के क्वेश्चन दिखते हैं आप उनको सॉल्व करना चालू कर दो, जो कि आपके सैंपल पेपर पे होंगे। ऐसे करके आप अगर आपने 10 मैप कर लिए बच्चा, मजा आएगा, क्योंकि सैंपल पेपर में सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके होते हैं, पक्का ना। चलो क्या है, अब आ जाओ यहां पर। तो हमने क्या किया बेटा, जल्दी से हमने सेक्शन ए के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ये आपको प्रॉमिस करना है। एंड देन लास्ट का मैप बेस से ट्रिक देखनी है और बस मैप की प्रैक्टिस करनी है। कैसे, मार्केट से 20 मैप लेके आ जाओ और उसको फिल करते हो गेम की तरह, और जब भी टाइम में रिवाइज कर चलो। आ जाओ, अब सबसे बड़ी समस्या जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, संतोष सर होता क्या है, हम एमसीक्यू चलो हो जाते हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई है, यहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब आपको आंसर लिखना होगा। और जब हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं ना, तो हमको यह समझ नहीं आता कि हम जब एग्जाम टाइम में रिवीजन करेंगे तो क्या रिवाइज करें, क्या सारी लाइन को फिर पढ़े। नहीं बच्चा, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो, आपका एक काम होना चाहिए, मान लो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, स्कूल टीचर, ऑनलाइन टीचर, कोई भी टीचर है, तो आप मान लो पढ़ रहे हो, तो आपको पता शुगर केन है, तो यहां पर क्या देखो ये रहा, अच्छा ये 21 डिग्री सेल्सियस से 27 है, तो आप इसको पहले हाईलाइट कर लो ताकि एग्जाम टाइम में ना आप यहां रिवाइज कर सको। बट
आंसर राइटिंग कैसे करें साहब ये बताओ। तो ऐसे में क्या होगा, आंसर राइटिंग आप तभी कर सकते हो जब आपके पास एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट हो। तो यहां पर डोंट वरी, हर चीज का जुगाड़ है। आप देख सकते हो बच्चा, यहां मैंने पास सारी पीडीएफ अटैच कर रखी है। ये जो बुक है ना, ये एनसीईआरटी का कह सकते हो हर एक लाइन है। आप देख सकते हो कि यहां पर आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा, आपका इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट है, उसका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेवलपमेंट क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एग्जैक्ट, और ये लाइन कहीं और से नहीं है बेटा, आपके एग्जैक्ट ये एनसीईआरटी से आप चेक भी कर लेना। तो ऐसे में हर एक चैप्टर की ना समरी की फॉर्म पे यहां पॉइंट दे रखे हैं। सबसे अच्छी बात है इसने एक भी पॉइंट मिस नहीं किया है। सबसे बड़ी दिक्कत आपको हिस्ट्री पे आती है। अब देखो यहां पर आप देखोगे ना, ये जो नोट्स है डोंट वरी, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जल्दबाजी मत करो, समझो। अब आपको मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, रीजन क्या था कि यूरोप में नेशनलिज्म राइज हुआ, तो आप अगर इस तरीके से आंसर राइटिंग करते हो, आप पॉइंट को लर्न करना चालू करो। अच्छा, पहला पॉइंट है एब्सोल्यूटिज्म, दूसरा ये है, तो आप क्या होगा एग्जाम में ना इसी फ्लो पे आंसर लिख सकते हो। सेम ऐसे भी ज्योग्राफी पर देखो आ गया कि बताओ क्या डिफरेंस है आपका यहां पर, बता मान लो कि लैंड कंजर्वेशन क्या है, तो आपने सारे पॉइंट को मेंशन किया ऐसे और फिर एक एक करके पॉइंट को इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो आप मानोगे नहीं बच्चा, आपकी आंसर राइटिंग धीरे धीरे इंप्रूव होगी। ट्राई टू लर्न द की पॉइंट को लर्न करना चालू करो। जैसे एग्जांपल ये सॉइल इरोजन है, तो क्या कॉज है, देखो ये मेन पॉइंट डिफॉरेस्टेशन, इसको लर्न करो। पहला पॉइंट डिफॉरेस्टेशन, ऐसे लर्न करके ना फिर आप सैंपल पेपर को सॉल्व करो। इससे क्या होगा, सैंपल पेपर में आप ट्राई करो कि आज मैं सेक्शन बी और सी करूंगा और खुद लिखने की कोशिश करो। और जब आप सैंपल पेपर में मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, मान लो सपोज कि आप जो है लॉन्ग आंसर ये सब्जेक्टिव को सॉल्व करना आपने चालू किया, अब ऐसे में ना आपको पॉइंट नहीं मिले, मान लो सपोज कि एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन था, अब इसके लिए आपको पॉइंट नहीं मिले, तो गो टू द एनसीईआरटी या फिर आप नोट्स में जाओ, यहां पर कि नोट्स में गए और वहां से पॉइंट ढूंढो और उसको लिखना चालू करो। की पॉइंट के लिए आप इसी को रिवाइज करना बच्चा, यहां एनसीईआरटी पूरी कवर है, आप मानोगे नहीं, इसको एक बार देखना, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। हर चीज, ज्योग्राफी, आपकी इकोनॉमिक्स, चारों की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अटैच कर दूंगा, अभी जाके ज्वाइन करो। और यहीं से मैं आपको दिल से कहूं, ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं, आई एम अ साइंस टीचर, बट जब लास्ट ईयर एग्जाम टाइम था ना, मैं चाची कसम कह रहा हूं, सिर्फ ये चीजें से ना कि पेपर के पैटर्न को देखा, समझा, अच्छा कि मेरे पास जो है यहां पर 30 से 33 4 लॉन्ग है, तो लॉन्ग तो 4 ही है ना, यहां बना बना के बहुत अच्छा लिखना है। तो ये जब आप पैटर्न को देखकर समझोगे ना, अच्छा एमसीक्यूज मुझे वहां से करना है, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। हमें बस ये लगता है कि एसएसटी सिर्फ आपका डेट 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 और यहां पर सिर्फ रटने का होता नहीं बच्चा। आप एनसीईआरटी को सिर्फ रीड करना चालू करो, रीड करना। मैप की पता है, मैप आने वाला है, अभी से प्रैक्टिस करो, अभी से प्रैक्टिस करो कि हां कि सपोज ट्रिक से याद, ट्रिक आप ये सारी वीडियो जरूर कंप्लीट करना, आपका सारा मैप अप हो जाएगा और इस तरीके से कंप्लीट करो। और मैं प्रॉमिस करता हूं, जब आप इस वीडियो को बहुत प्यार दिखाओगे, आप 1K लाइक करो बच्चा, मैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपके लिए अपलोड करना चालू कर दूंगा, बस आपको साथ देना है। और मुझे प्रॉमिस करो जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे करना है। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पहली बार आए थे बच्चा, जाते जाते ना आप जल्दी से प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जल्दी से यहां पर एग्जैक्टली बच्चा यहां पर हम कर सके, हम आपका 100K की फैमिली है। बहुत चीजें यहां करनी है, बस आपको बताना था कि बच्चा एसएसटी बोरिंग नहीं होती है, आप एनसीईआरटी को रीड करना और जब लर्निंग की बात तो आप यहां से करो और बहुत मजा आएगा। सो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना। सैंपल पेपर परचेज करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके सैंपल पेपर को परचेज कर लेना। और इस तरीके से बच्चा हमने यहां पर डिस्कस किया, और भी चीजें जो भी यहां पर सब मिल जाएगा। अब और भी आप क्या हेल्प चाहते हो मुझे जरूर बताना, और साथ में हम जल्दी मिलेंगे आप सबके सोल्यूशन के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड यस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन बाय द सैंपल पेपर। और जाते जाते सब मिलकर बोलेंगे, हम पक्का सर आपके प्रॉमिस करना, आपको जो भी बातें बोलेंगे सब फॉलो करने वाले हैं। सो आर यू ऑलरेडी? यस सर, एबीके एसएचए। तो इस तरीके से कंप्लीट किया डिस्कशन। उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ आपने सीखा होगा, और साथ में अब मुझे कमेंट जरूर करना है कि संतोष सर यू आर ओपी एंड एबीके एसएचए रॉक्स, और हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो में 1K लाइक्स कर दी है, तो मैं पक्का कह रहा हूं एसएसटी के पीवाईक्यूज को स्टार्ट कर दूंगा अभी लाइव डिस्कशन पे। सो किस बात की देरी, जल्दी से वो लाइक करो, साथ में जाते जाते सब मिलके बोलेंगे एबीके एसएचए रॉक्स।